अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुदस्सर बशीर और आप सबको BFA यूनिवर्स में खुश आमदीद। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो सिर्फ़ 8 क्लास का नहीं है, ये 9, 10th बल्कि हम इससे सो ऑन जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये हर क्लास में ये वाला टॉपिक स्टूडेंट्स की तवज्जो का मरकज़ बना रहता है, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो इस टॉपिक को तसल्ली से समझ पाते हैं। बहुत सारों को इसकी समझ नहीं आती और इसलिए इसकी वजह से वो बड़े परेशान रहते हैं। जैसा कि मुझे याद है, मेरा एक दोस्त था यूनिवर्सिटी में, तो उस वक्त भी एक दिन हमारे सामने, चूँकि वहाँ भी हम ये पढ़ रहे थे, तो फिर वो मुझे कहता है कि यार ये क्या बात है, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये रैशनल और इरेशनल हकीकत में होते क्या हैं। तो आज हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे ताकि हमें ये आइंदा कभी ना भूले कि ये रैशनल और इरेशनल नंबर होते क्या हैं। सबसे पहले इसकी मैं डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ। नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि वो वाले नंबर जिनको बटे की शक्ल में लिखा जा सकेगा उनको रैशनल नंबर कहेंगे। और ये P/Q क्यों लिखा? क्योंकि हमें बटे में कोई जनरल रकम चाहिए। 4/7 कभी होगा, 3/8 होगा, मुख्तलिफ बटे वाली रकमें होती हैं। तो डेफिनेशन में हम एक बटे का जिक्र तो नहीं कर सकते, तो हमने जर्नल कहा कि P/Q, ऊपर भी कोई गिनती नीचे भी कोई गिनती। अलबत्ता एक शर्त हमने लगा रखी है, Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। नीचे वाली रकम कभी भी सिफ़र नहीं करनी। अगर आपने नीचे वाली रकम सिफ़र की, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप 4 को 0 पे तकसीम कीजिए तो आपका जो कैलकुलेटर है वो आपको कहेगा कि ये मैथ एरर है, वो कभी भी तकसीम नहीं करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है ये हम नेक्स्ट टाइम मैथ में आगे चलेंगे, तो ये छोटी चीज़ है, अभी रैशनल में हम ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं तो इसकी हम वजाहत करेंगे बाद में। Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये मेन कंडीशन है कि नीचे वाली रकम सिफर नहीं होनी चाहिए। नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो आर कॉल्ड रैशनल नंबर। अभी आपको बात की समझ नहीं आई। अब देखें, रैशनल नंबर का जो वर्ड है, इस वर्ड पे गौर करें। वर्ड क्या कह रहा है? रेशोनल, यानी ये लफ्ज़ भी कह रहा है कि रेशोनल। इसका मतलब ये है कि रेशो से ये वर्ड निकल रहा है, इस तरह इसकी डिनोशन होती है। और रेशो का मतलब हम जानते हैं कि ये बटे के इक्वल होती है, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये तो तकसीम है। यानी कि अब मैं अगर अपनी तरफ से एक मिसाल लिखना चाहूँ तो एग्ज़ाम्पल देखिएगा, कोई भी एक मैं एग्ज़ाम्पल लिख लेता हूँ। यानी कि मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 4/3, या मैं इसको लिख देता हूँ दूसरे लफ्ज़ों में 4/3 में लिख देता हूँ। तो ये बात अब हमें वाज़ेह हो गई कि रैशनल नंबर वो हैं जो रेशोनल हैं, यानी कि जो रेशो वाले हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये वो नंबर हैं जो बटे वाले नंबर हैं, यानी कि जिनको हम बटे की शक्ल में लिख सकते हैं उनको रैशनल कहेंगे। और इधर गौर करें, इर्रेशो यानी कि जिनका बटा कभी भी नहीं बन सकेगा, उन नंबरों को हम कहेंगे कि ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। अब हम तफसीलन बयान करते हैं कि ये रैशनल और इर्रेशनल एग्जाम्पल से देखेंगे कि ये कौन होते हैं। इर्रेशनल की डेफिनेशन देख लें, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। वही बात आ गई, जो वहाँ P/Q की शक्ल में लिखे जा सकते थे वो रैशनल थे, जिनका बटा बन सकता था। और जिनका बटा नहीं बन सकेगा उनको हम कहेंगे कि ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। अब हम इसकी एग्जांपल की जानिब आगे बढ़ रहे हैं। ये बात हम वाज़ेह कर चुके हैं कि जिनका बटा बनेगा वो रैशनल हैं, जिनका नहीं बनेगा वो इर्रेशनल हैं। अब हमने कहा था ये नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 7 वाले, तो क्या ये भी बटे वाले हैं? तो आंसर इज़ येस, क्योंकि इनका बटा है, इनका बटा 1 है। एक और नंबर है 2, देखें इसका भी बटा बन सकता है, ये 2/1। एक और नंबर है 7। अगर हम देखूं कि इस वक्त इसका बटा है तो आंसर इज़ यस, इस वक्त भी इसका बटा है और इसका बटा 1 है। इसका मतलब ये वाले नंबर मेरे रैशनल नंबर हैं, ये रेशो वाले नंबर हैं, इनका बटा है मेरे पास। अब देखिए 0, वहाँ हम कह रहे हैं नीचे सिफर नहीं आना चाहिए। क्या 0 रैशनल है? हाँ जी, 0 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 का बटा भी 1 बन सकता है। देखें, किसी नंबर को 0 पे डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन 0 को 1 पे डिवाइड किया जा सकता है। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप 0 को कैलकुलेटर पे 1 पे डिवाइड करें, आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब 0 इज़ आल्सो रैशनल नंबर। -1, अब सवाल है कि क्या वो जो हमने नेगेटिव नंबर कहते हैं क्या वो रैशनल है? आंसर इज़ यस, वो भी रैशनल है, -1/1। आप एक और मिसाल ले लें, -7/1। कोई और मिसाल ले लें, माइनस का नंबर मैं -3 ले लेता हूँ, इसका भी बटा 1 है, यानी ये नंबर इनको हम लिख सकते हैं बाई 1। अच्छा, जब ये तय हो गया कि ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, तो डेसिमल नंबर जो होते हैं
अब जो मैंने आपको वहाँ पढ़ाया ना, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, असल प्रॉब्लम है डेसिमल में, क्योंकि जो रकमें तो होती हैं सीधी सीधी। मिसाल के तौर पे ये देखें, 4 को मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ, ये रैशनल नंबर है, इसका आंसर 2 आ गया, ओके, 2 नंबर लाइन पे हमें मिल जाता है। लेकिन जब हम 5 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो फिर हमें आंसर जो मिलता है वो मिलता है 2.5। तो यानी अब डेसिमल में, तो डेसिमल में चेक करना था कि क्या डेसिमल जो होता है क्या वो भी रैशनल है। तो मिसाल एक आप देखें कि ये मेरे पास एक मिसाल है 1/3। देखें इसका जवाब क्या आया, इसका जवाब आया 0.333। एक मैं मिसाल और लिख लूँ और फिर मैं वजाहत करता हूँ, जो कि मेरे पास मिसाल है, ये नीचे वाली मिसाल है। चलें देखें, ये 7.25 है, ये मेरे पास नंबर है। अब 7.25 को आप देखें, ये डेसिमल नंबर है, तो हम देखना ये चाहते हैं क्या ये वाला इशारिये का जवाब किसी रेशो से आया है या ये खुद ये नंबर है। तो इसको मैं चेक करना चाहूँ तो 7.25 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 725, ये इशारे की जगह नीचे 1 लगा के आगे 2 0 लगा देता हूँ, 100। इसका मतलब ये तो एक रेशो बन गई, यानी कि ये जो 7.25 था एक्चुअली ये 725/100 से आ रहा है। इसका मतलब ये तो किसी रेशो का जवाब है। अगर ये किसी रेशो का जवाब है तो फिर ये भी रैशनल नंबर हो गया। अब ये 6/8 है, इस 6/8 को देखें, ये वैसे तो 6/8 एक रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि ये रेशो की शक्ल में लिखा हुआ है, तो जो भी रेशो की शक्ल में नंबर लिखा होगा उसको तो मैं रैशनल नंबर कहूँगा। और अगर इसको मैं तकसीम भी करना चाहूँ तो 6 को मैं 8 पे डिवाइड करता हूँ, ये इशारिया 60, 8 7 56, 4 40, 8 5 है 40। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये बन गया मेरे पास जो 6/8 है ये एक्चुअली 0.75 है। और यानी कि ये जो 0.75 डेसिमल में आया है ये भी एक्चुअली 6/8 से आया है। इसका मतलब 6/8 एक रैशनल नंबर है। अब क्वेश्चन अराइज ये हो रहा है हमारे पास, ये अभी तक मैं जितने नंबर लिख रहा था वो सारे एंड हो रहे थे, वो टर्मिनेटिंग थे, और मैं इन सारों को कह रहा था कि ये इशारिये वाला भी मैं कह रहा था ये रेशो वाला नंबर है। अब ये नंबर मेरे पास एक आ रहा है 0.7, ऊपर मैंने बार का निशान लगाया हुआ है इस मिसाल में, यानी 0.7 के ऊपर बार का मतलब ये है कि ये नंबर है 0.777। इस तरह ये कंटिन्यू हो रहा है। अब डिसाइड ये करना है कि ये वाला रिकरिंग नंबर है जो हमने वहाँ पे टर्म सीखी थी, तो क्या ये वाला नंबर भी किसी रेशो से आया है या ये वैसे ही नंबर है। तो आंसर इज़ यस, ये नंबर भी एक रेशो से आया, और मैं लिखना चाहूँ तो मुझे पता है ये कौन सी रेशो है, ये नंबर 7/9 से आया है। आप 7 को 9 पे कैलकुलेटर पे डिवाइड करके देखिएगा, यही जवाब आता है। इसका मतलब ये जो नंबर रिपीटिंग में जा रहा था ये नंबर भी किसी न किसी रेशो से निकला है, लिहाजा इस रिपीटिंग नंबर को मैं रैशनल में काउंट करूँगा क्योंकि ये रेशो का जवाब है। और बल्कि मैं एक और लिखता हूँ, ये मेरे पास 2.34 है, इसको ये 2.34 है, ये मेरे पास जो सिंबल था ये 4 के ऊपर है, ये वाला निशान, ये इस तरह नंबर है मेरे पास। तो अब मैं इसको लिखूं तो ये इस तरह नंबर है 2.3444 एंड सो ऑन। अब अगर आप देखना चाहें कि ये वाला नंबर किस से निकला, ये कहाँ से आया ये नंबर, तो मुझे ये पता है ये वाला नंबर 2 प्लस ये 4 है 3 निकाल दूंगा 31/90, यानी कि ये 9 2 18 और 200 बन गया 11। ये एक्चुअली 211/90 का जवाब है। ये मैंने कैसे काम किया ये हम फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे कि हम एक वो नंबर जो रिपीटिंग वाला नंबर होता है उसको कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, ये मैंने 2 आपको कन्वर्ट करके दिखाए। हर रिकरिंग नंबर जो कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा होता है वो ज़रूर किसी न किसी फ्रैक्शन से आया होता है, और आप हर रिकरिंग नंबर को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। यानी ये वाला जो जवाब था ये इस फ्रैक्शन का जवाब है, 211 को 90 पे तकसीम करने से ये जवाब मिलता है। इसका मतलब ये जवाब भी, ये वाला नंबर भी रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर वही बनने जा रहा है जो किसी न किसी रेशो से आ रहा है। तो ये भी रेशो से आया है, ये 0.7 ये भी रेशो से आया है। अब हम इससे अगली मिसाल की जाने बढ़ते हैं। ये 22/7 एक मिसाल लिखी, वैसे तो ये बटे की शक्ल में लिखा हुआ है, तो ये रैशनल नंबर है। आप इसकी आंखें बंद करके कह सकते हैं कि रैशनल है। लेकिन एक सवाल उठता है कि 22/7 को तो हम तकरीबन पाई कहा करते हैं, और पाई के बारे में हम कहते हैं वो इर्रेशनल नंबर है, तो फिर 22/7 क्यों रैशनल हो गया।
उसकी मैं अभी वजाहत बाद में करता हूँ। 22/7 आप इसको कभी डिवाइड करके देखें, जब भी आप 22/7 को डिवाइड करेंगे तो आपके सामने जो इसका आंसर आएगा वो हमेशा इस तरह से आएगा, वो आएगा 3.142,857 और यही चीज़ फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगी 14, 28, 57 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि ये एक ग्रुप है 14, 28, 57 का, और ये वाला ग्रुप अब बार बार आगे भी देखें 14, 28, 57 ये रिपीट हो रहा है। हमें बटे में लिखा हुआ था, हमें पता है ये रैशनल नंबर है, लेकिन मैंने इसको तकसीम करके भी दिखाया कि जो रैशनल नंबर होता है वो रिकरिंग भी ज़रूर होता है। अगर वो ख़त्म ना हो तो फिर रिकरिंग ज़रूर होगा, क्योंकि वो रिकरिंग वाले की वापस रेशो बन जाती है। रेशो वापस उसी की नहीं बनती जो रिकरिंग नहीं होता। ये रिकरिंग है मेरे पास, क्योंकि 14, 28, 57 के बाद फिर 14, 28, 57 आया, फिर 14, 28, 57 आया, इस तरह चलेगा। यानी 22/7 एक रैशनल नंबर है, जबकि पाई एक इर्रेशनल नंबर है। इसको बाद में देखते हैं। एक और पहचान जो रैशनल नंबर की होती है, क्योंकि हम असल मसला या तो इसी डेसिमल में आता है या फिर इस स्क्वायर रूट में आता है कि कौन से स्क्वायर रूट वाले रैशनल हैं और कौन से इर्रेशनल हैं। क्योंकि वो स्क्वायर रूट जो किसी रेशियो में बदल गया वो रैशनल होगा, जो किसी रेशियो में नहीं बदला वो इर्रेशनल होगा। अब 4 अंडर रूट को देखें तो ये तो मुझे वैसे ही पता है कि इसका आंसर आता है 2, और 2 तो एक रेशियो बन सकती है, यानी 2/1। इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। अगर मैं 9 अंडर रूट की बात करूं तो 9 अंडर रूट का आंसर आता है 3। इसका मतलब वो भी एक रेशियो है बराबर। कब स्क्वायर रूट का आंसर रेशियो में नहीं आता, वो तब नहीं आता जब आपके पास ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती। अब 4 की जज़र, 9 की जज़र, 16 की जज़र, 36 की जज़र, ये सारे रैशनल नंबर होंगे, क्योंकि उन सारों का एक जवाब एक सीधा सीधा नंबर आएगा, वो रेशियो की शक्ल में होगा। अब इर्रेशनल की मैं मिसालें कुछ बयान करता हूँ, जिससे आपको मज़ीद क्लियरेंस हो जाएगी कि ये वाकई ये वाले रैशनल थे और ये वाले इर्रेशनल थे। पहले तो हमने कह दिया कि इनको P/Q की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता, ये कभी लिखे ही नहीं जा सकते, ये हमने वजाहत कर दी है। उसके बाद अब बात हो रही है अंडर रूट वाली कैटेगरी। देखें जो सीधे सीधे नंबर हैं वो कभी इर्रेशनल नहीं होंगे, चाहे आपके नेचुरल नंबर वाली गिनती है, चाहे आपकी ज़ीरो है, आपकी नेगेटिव गिनती है, आपके डेसिमल में नंबर, कोई भी आप नंबर लिख दें। यहाँ मैं कोई और नंबर भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ 6.50। अब ये ख़त्म हो गया। अगर ये एंड हो गया ना तो ये ज़रूर किसी न किसी रैशनल का हिस्सा है, यानी आप इसको बटे में कन्वर्ट कर सकते हैं वापस, और मैं इसको बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर दूंगा। ये इशारे की जगह नीचे 1 लगाऊंगा, 2 0 लगा दूंगा, 650/100 ये रैशनल बन जाएगा, यानी एक रेशो बन जाएगी। इधर हम कह रहे हैं जिसका बटा नहीं बनता। अब बटा किसका नहीं बनेगा? बटा हमेशा या तो अंडर रूट वाली रकम का नहीं बनेगा या कुछ स्पेशल नंबर हैं जिनका नहीं बनेगा, बाकी सब का बटा बनता है। इसलिए बाकी सारे रैशनल हैं। आपके पास कभी भी गिनती आ जाए, कोई नंबर लिखा हो और आपसे पूछा जाए ये रैशनल है या इर्रेशनल है, देखें अगर तो अंडर रूट की कैटेगरी है तो उसमें हमें समझना है कि वो इर्रेशनल बनेगा, वरना सीधा सीधा नंबर बटे में लिखा हुआ है, इशारिये में लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, वो तमाम रैशनल हैं। हाँ, जो अंडर रूट वाले नंबर हैं वो आपके इर्रेशनल बनेंगे, या फिर इशारिये वाले वो नंबर जो रिपीट नहीं होंगे उनका कभी बटा नहीं बनेगा। क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ। अब देखिएगा ये अंडर रूट 2 अगर आप कैलकुलेटर पे निकालें तो आपको नज़र आएगा। आप अंडर रूट 2 निकाल लें या मैं अंडर रूट 3 निकाल लेता हूँ। मैं पहले अंडर रूट 3 यहाँ लिख लेता हूँ, आप अंडर रूट 3 लिखें। ये मेरे पास 1.7320508076 एंड सो ऑन, ये मेरे पास चलता चला जा रहा है। तो ये मेरे पास चलता चला जा रहा है। अब देखें कि यहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई नंबर हमारे पास रिपीट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है 73205080 कोई नंबर नहीं है जो कुछ बुला ख़ास रिपीट हो जाता। तो अगर रिपीट नहीं हो रहा ना तो ये पक्की बात है, आप कभी भी ये वाला जवाब किसी 2 बटे वाली रकम से नहीं निकाल सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं जी 5 को मैं 7 पे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये जवाब आ जाएगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ये कभी भी जवाब नहीं आएगा, ऐसा आप कर ही नहीं सकते। तो इसी तरह मेरे पास ये 7 अंडर रूट है, ये अगली मिसाल है आपके पास 7 अंडर रूट वाली। इस मिसाल को आप देखें, इसका आंसर पता है क्या आता है? 2.645751 3 एंड सो ऑन। आप निकाल के देखें,
अगर आप देखेंगे कि इसका कहीं भी 64, 5, 7 कहीं भी ये नहीं है कि कुछ एक ग्रुप दोबारा रिपीट हो जाता है, ऐसी सूरत हाल नहीं बन रही। अगर ऐसी सूरत हाल नहीं ना बन रही तो फिर ये बात तय है कि आपको ये नंबर कभी भी किसी बटे वाली रकम से आपको नहीं मिलेगा। ये अंडर रूट में तो वो एक प्रोसेस के तहत ये जवाब आ गया, लेकिन कभी भी ये जवाब किसी दो बटे वाली रकमों से नहीं मिलेगा। अगर ये जवाब कभी भी किसी दो बटे वाली रकमों से नहीं मिलता तो इसका मतलब ये है कि ये एक हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। पाई के बारे में बात करते हैं। जो हमारे पास पाई है, पाई हमारे पास जो नंबर है वो एक ऐसा नंबर है जैसे कि 3.1, इसकी मैं एक्चुअल वैल्यू लिख रहा हूँ, 3.141592653, ये हमारे पास एक पाई की वैल्यू है। तो ये पाई वाला जो नंबर है, अब देख लें 22/7 था उसमें रिपीटिशन थी, वो था चूँकि बटे में तो रिपीटिशन आई थी। असल में ये सर्कल की जो सरकमफेरेंस होता है, एक दायरे का जो सरकमफेरेंस है टोटल, उसको जब हम उसके डायामीटर पे डिवाइड कर देते हैं टोटल लंबाई को, तो हमारे पास पाई का जवाब आता है। और वो एक ऐसा जवाब होता है जो कि कभी भी किसी दो बटे वाली रकमों से नहीं आता है। इसलिए हम हमेशा पाई को कभी भी हम इक्वल टू 22/7 नहीं कहते, बल्कि हम जब भी लिखते हैं हम कहते हैं पाई इज़ अप्रॉक्सीमेटली 22/7 के इक्वल है। हम हमेशा कहते हैं कि ये तकरीबन 22/7 के बराबर है, ये हरगिज़ 22/7 के बराबर नहीं है। इसके बाद ये अंडर रूट 2 की वैल्यू भी लिख लें, इसकी मैंने निकाल लिया मैंने कैलकुलेटर पे, ये 1.41421356 एंड सो ऑन, ये चलती जा रही है। इसको भी देख लें, ये कहीं भी रिपीटिशन नहीं है। ये नहीं है कि 41 42 बार बार आना शुरू हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो ये जवाब आपको कभी भी दो बटे वाली रकमों से नहीं मिलेगा। और अगर आपको ये कभी भी दो बटे वाली रकमों से जवाब नहीं मिलता तो फिर पक्की बात है कि ये रेशो नहीं है, ये इर्रेशो है, कभी ये बटा नहीं बनेगा। ये अंडर रूट से स्पेशल जवाब आया। तो अंडर रूट वाली जितनी भी सिर्फ वो वाली रकमें जो मुकम्मल मुरब्बा नहीं होती, जैसे कि 2 की जज़र, 3 की जज़र, 7 की जज़र, 5 की जज़र, जिनका तो मुकम्मल मुरब्बा है वो रेशो में बदल जाएंगे, और जिनका मुकम्मल मुरब्बा नहीं है वो कभी भी रैशनल नहीं बनेगा, वो इर्रेशनल है। मस आप एक ई की लिख लें, फिर मैं इसकी अगली वजाहत करता हूँ। ये मेरे पास अंडर रूट 2 है, ये इसको देखें। अच्छा, इस मिसाल में अंडर रूट 2 का ये जवाब है आपके पास, ये यानी कि 2 का मतलब ये है कि 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट 2 के जवाब से। मैं कैलकुलेटर पे ये मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अंडर रूट 2 के इस जवाब को अगर मैं 2 से ज़रब भी दे दूँ तो आपके सामने फिर भी जो जवाब आएगा वो भी एक ऐसा जवाब होगा जो कभी रिपीट नहीं होगा। इसका मतलब अब एक और बात वाज़ेह हो गई कि जब भी आप अंडर रूट वाले ये वाले अंडर रूट हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इनको अगर आप गिनती से ज़रा देंगे तो तब भी वो रेशियो में बदलने वाले नहीं हैं, वो तब भी इर्रेशनल नंबर हैं, वो तब भी एक ऐसी फॉर्म में रहेंगे कि वो कभी भी बटे की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकेंगे। आप इनको कोशिश भी करें ना इस नंबर को कि इसको मैं कोई 4/6 9/7 कर लूँ, ये कभी नहीं बनेगा, ये इर्रेशनल ही रहेगा। आखिरी बात, ये मैंने 12 अंडर रूट लिखा, मतलब आपके पास 10 अंडर रूट है, आपके पास अंडर रूट 15 है जो मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, तो ये नंबर भी हमारे पास ये अगर कैलकुलेटर के ऊपर हम अंडर रूट 12 भी निकालें तो जो इसका जवाब भी आता है मेरे पास, ये जवाब भी मेरे पास 3.4641016, ये मेरे पास आंसर है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला नंबर भी मेरे पास, देखें आप यहाँ पे आपको कहीं रिपीटिशन नहीं मिलेगी, 46 41 0 16, ये नहीं है कि 46 41 46 43 आ जाए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर 12 की जज़र कभी बटे की शक्ल इख्तियार नहीं करेगा, और अगर ये बटे की शक्ल इख्तियार नहीं कर पाता तो फिर तय है कि ये वाला नंबर मेरे पास एक इर्रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि मेरे पास निशानी है कि इशारिये वाले सिर्फ वो नंबर बटे की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं जो इस तरह एक रिपीटिशन में आ जाए, उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको बाकायदा कन्वर्ट करने का तरीका भी हमारे पास है। लेकिन जो इस तरह रिपीट ना हो, रिकरिंग ना हो, वो कभी भी बटे की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकते, इसलिए उनको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ये ई भी एक स्पेशल नंबर है हमारे पास। आपने हमेशा याद रखना है कि इसकी जो वैल्यू है ये 2.718281
285 और इस तरह ये तब्दील होती रहती है, ये भी कभी रिपीट नहीं होती, लिहाजा ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। तो आज के बाद जितने सीधे सीधे नंबर हैं उनको आपने रैशनल कहना है, जो डेसिमल में रुक गए एंड हो गए वो भी आपने रैशनल कहने हैं। हाँ, जो ख़त्म नहीं हो रहे, अगर उनमें से कोई रिपीट हो गया, रिकरिंग हो गया, तो उसको भी रैशनल में लेके जाना है। जो रिपीट रिकरिंग नहीं बन रहा उसको आपने इर्रेशनल के खाते में लेके जाना है। और जज़र के मामले में आपने सिर्फ ये देखना है कि जो मुकम्मल मुरब्बा प्रॉपर जज़र आ गई किसी की तो वो आपने रैशनल है, वो बटा बन जाएगा। और जिसकी प्रॉपर जज़र नहीं आती, चाहे वो 2 की जज़र हो, 12 की जज़र हो, कुछ भी लिखो, या इस तरह के नंबर की किसी नंबर के साथ मल्टीपल लिखो, जैसे कि मैं 2 × 2 अंडर रूट लिखा है, वो सारे आपके पास इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अब रैशनल और इर्रेशनल की समझ आ चुकी है। तो अब हम फाइनल समरी की जानिब बढ़ते हैं। सो फाइनली ये मैं समरी की तरफ आया हूँ कि समरी में मैंने एक रियल लाइन दोबारा से बना दिया। वो मेरे पास 1 2 3 4 जो नेचुरल थे, -1 -2 ये मेरे पास जो नेगेटिव इंटीजर के हिस्से में आए थे और साथ ज़ीरो भी शामिल था जो पूरा इंटीजर बना था। और हमने कह दिया कि ये भी तमाम के तमाम रैशनल है, ये मैंने बटा लगा दिया। और जो दरमियान वाले थे 1.1 1.2 1.3 इनके बारे में डिसीजन हो रहा था कि ये रैशनल हैं या इर्रेशनल हैं। तो इनमें से भी जो बटे की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, रेशो की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, उनको हम रैशनल का नाम दे रहे हैं, बकिया को हम इर्रेशनल का नाम दे रहे हैं। अब रैशनल नंबर को हमेशा क्यू से लिखा जाता है, इर्रेशनल को क्यू डैश से लिखा जाता है। और इन दोनों को जब हम आपस में मिला देते हैं तो ये फिर पूरी रियल लाइन बन जाती है और इनको रियल नंबर कहा जाता है। इसलिए रियल नंबर की डेफिनेशन भी ये है, द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज़ कॉल्ड रियल नंबर। तो फाइनली रियल नंबर रैशनल और इर्रेशनल के मिलने से बनते हैं। रैशनल नंबर के भी 2 हिस्से हैं, एक तो जो टर्मिनेट हो रहे थे जैसे 7 3.5, और एक वो थे जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग थे जैसे कि 4.3 4 4, ये 4 आगे रिपीट होना शुरू हो रहा था। तो ये मेरे पास रैशनल के खाते में जा रहे थे, क्योंकि वो वाला नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीट होता है, रिकरिंग होता है, वो वापस रेशो की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और नॉन जो इर्रेशनल है उसके खाते में सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग है जो रिपीट भी नहीं होते, तो वो वाले हमारे पास इर्रेशनल नंबर थे। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इस लेक्चर को बड़ी तसल्ली से सुना और इसको बड़े ध्यान से सुना है तो फिर अब आप इस काबिल हो चुके होंगे कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, या इनको अगर आपको डिफरेंस करना पड़े, जैसे कि मैं अचानक एक मिसाल लिख दूं, यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 2/7, आपसे कोई पूछे ये कौन सा नंबर है तो आप बता सकते हैं ये नंबर रैशनल नंबर है, क्योंकि ये लिखा हुआ है रेशो में, आपको इसे तकसीम करके देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर वो इस तरह लिख देता 4.2 5 7 3 2, अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या ये रैशनल है, ये इर्रेशनल है। हम देखेंगे रिपीटिशन तो नहीं है, अगर तो रिकरिंग है तो ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा बटे में, ये चूँकि रिकरिंग नहीं है लिहाजा ये मेरे पास एक इर्रेशनल नंबर है। और इसी तरह अगर आपसे मैं सवाल पूछ लेता कि 3 × 7 अंडर रूट क्या ये रैशनल है या इर्रेशनल है, तो आपका फौरी जवाब होना चाहिए कि चूँकि 7 अंडर रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो लिहाजा उसको किसी से मल्टीप्लाई भी करूँगा तो फिर भी जो जवाब आने वाला है वो एक ऐसा जवाब होगा जो कभी भी रिपीट नहीं होगा वो इशारिये के बाद, तो लिहाजा ये भी एक मेरे पास इर्रेशनल नंबर ही बनेगा। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।